अवामी में रात गए सड़कों पर मुर्तजा वहाब का मुहर्रम उल हराम से कबल मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई की सूरत-ए-हाल का जायजा। जिला वस्ती में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देर रात तक मुतहर्रिक मशीनरी के जरिए सड़कों की सफाई की गई। मेयर कराची अल मोहसिन इमाम बारगाह भी गए। मुंतजमीन से मुलाकात करके हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा तमाम इमाम बारगाहों के एतराफ सफाई यकीनी बनाई जाएगी। नकारा स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत का काम भी जारी है। कराची सिटी कौंसिल के पहले इजलास हंगामा आराई। जमात इस्लामी का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी, हॉल मछली मंडी बना रहा। पीपल्स पार्टी के अरकान ने मेयर की डाइस के गिर्द हसार बनाए रखा। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अरकान आमने सामने आ गए। तहरीके इंसाफ और मुनहरिफ अरकान भी आपस में लड़ पड़े। मेयर कराची की अपोजिशन को अच्छे अंदाज में मसाइल पर बात करने की अपील। कहा हम सब मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगे। वक्त बताएगा किसने खिदमत की और कौन रुकावट बना। सिटी कौंसिल में जमात इस्लामी का शदीद एहतजाज। अरकान की हक दो कराची के बैनर उठाकर शदीद नारेबाजी। जुनैद मकाती मेयर डाइस के सामने आ गए। हाफिज नईम ने मेयर पर इल्जामात की बौछार कर दी। कारकुनान से जिद्दोजहद जारी रखने की अपील भी कर डाली। पानी दो, बिजली दो, गैस दो, सड़कें दो, सड़कें दो। सिटी कौंसिल में हंगामा राय पर मेयर कराची फट पड़े। कहा एक शख्स अपनी अना की खातिर शहर की तरक्की नहीं चाहता, मगर अब बदमाशी की सियासत नहीं चलेगी। हाफिज नईम ने सिर्फ मेयर बनने के लिए इलेक्शन लड़ा था। इनको शेरवानी तोहफे में दे दूंगा। सिर्फ जमात इस्लामी हल नहीं है, शहर आपके हवाले नहीं कर सकता। मुखालिफीन एहतजाज करते रह गए। हमने 3 बिल मंजूर करा लिए। खुदारा मुस्बत सियासत करें, आगे बढ़ें। मेयर इलेक्शन में पीटीआई अरकान की गैर हाजिरी का मामला। जमात इस्लामी ने JID बनाने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईम का कहना था कि तमाम इदारों पर मुश्तमिल JID बनाई जाए, पता लग सके पीटीआई के 32 अरकान कहाँ गए। हमारी मुर्तजा वहाब से कोई दुश्मनी नहीं। सिटी कौंसिल में मेरा माइक बंद कर दिया गया, बात नहीं करने दी गई। हंगामा राई करने वाले शहर की खिदमत नहीं करते। PP पार्लिमानी लीडर नजमी आलम बरस पड़े। जमात इस्लामी पर ज़कात के पैसों से इलेक्शन लड़ने का इल्जाम लगा दिया। हाफिज नईम को मिलकर काम करने की दावत भी दे डाली। कहा कराची की तरक्की चाहते हैं तो आओ हमारे साथ बैठो। MQM की नशिस्तें छीन कर मसनूई तब्दीली लाने की कोशिश की गई। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं 2018 में साजिश के तहत कराची से मुत्तहदा की नशिस्तें छीनी गईं। पाबंदियों के बावजूद हमने बहुत सी कुर्बानियां दी। हमने कराची में अमन खराब नहीं होने दिया। असम्बलियां खत्म होने के बाद अपने मुतालबात दोहराएंगे। पीपल्स पार्टी का नए मंसूबे लगाने, रोजगार देने का अज़्म। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का नई सनतें लगाने की जरूरत पर जोर। कहा हमारे मुल्क में मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान को नई फाइनेंशियल पॉलिसियों की जरूरत है। बिलावल भुट्टो लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने धाबेजी इकनॉमिक जोन शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत मजीद प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। बुजुर्ग शहरी बहबूद तरमीमी बिल सिंध असम्बली से मंजूर। ऐवान ने स्टैम्प सिंध तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। MQM के रुकन राना अंसार का माजूर कोटे पर अमल दरामद न होने से मुतालिक सवाल। सूबाई वजीर सादिक जोखियों ने जवाब में कहा सूबे भर से माजूर कोटे की लिस्टें मंगवाई हैं। उम्मीदवार मुतलका कागजात पूरे नहीं करते, जिस वजह से मुकम्मल अमल नहीं होता। कराची में ज़ख़ीरा अंदोजों का राज। चीनी की ऊंची परवाज। रिटेल में चीनी की कीमतों में 5 रुपए का इजाफा। चीनी 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। होलसेल में 137 रुपए में मिलने लगी। दुकानदारों के मुताबिक चीनी की एक्सपोर्ट बंद करनी होगी। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोजी रोकनी होगी। इंतजामिया ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करे। आटा भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। चक्की का आटा 160 से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। फाइन आटा 160 रुपए फी किलो में बेचा जाने लगा। चक्की मालिकान के मुताबिक हमें गंदुम 135 रुपए फी किलो मिल रही है। आटा सस्ता कैसे बेचें? कराची में गैस का बहरान संगीन। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की आंख मचोली का सिलसिला जारी। मलीर, मेमनगोट, मछली मियानी कॉलोनी, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद मुतासिर, औरंगी टाउन, करंगी और पोश इलाकों में गैस की लोड शेडिंग।
شہری پریشر میں کمی اور گیس بندش کے خلاف پھٹ پڑے۔ دن میں کسی بھی وقت گیس معطل یا پریشر میں کمی ہو جاتی ہے۔ SSGC حکام شکایتوں کو حل نہیں کرتے۔ کراچی کے خستہ حال الیکٹرک پول حادثات کا سبب بننے لگے۔ کلنگی کراسنگ ندی پر واقع پولز کی بنیادی کمزور پڑ گئی ہیں۔ کمزور بنیاد کے باعث ایک پول گاڑی پر جا گرا تھا۔ گزشتہ سال مانسون میں ندی کے پانی کے بہاؤ کے باعث روڈ بہہ گیا تھا۔ روڈ تو ٹھیک ہو گیا، الیکٹرک پولز کی مرمت نہ ہو سکی۔ TCL کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیاقت آباد میں اسٹوڈنٹ گراؤنڈ میں مقابلے۔ 5 سٹار نے UB11 کے خلاف میچ جیت لیا۔ کپتان نادر خالد کا کہنا تھا، کراچی میں گراس روٹس لیول پر کرکٹ تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ عثمان خان نے مسٹر سینٹرل، عزین مرزا نے مسٹر جونیئر سینٹرل کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ آرٹس کونسل ضلع وسطی میں 6 کیٹیگریز کے تنازعوں کے مقابلے۔ ایونٹ میں 90 سے زائد باڈی بلڈرز نے شرکت کی۔ دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں 540 مساجد بنانے کا اعلان۔ علامہ الیاس قادری کہتے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی سے مسلمانوں کو صدمہ ہوا۔ ہم ہر مخالفت کا جواب دینی کام سے دیں گے۔ ہم عاشق قرآن ہیں، مساجد بنائیں گے، آباد بھی کریں گے۔ زینب ریہیبلیٹیشن سینٹر کے خصوصی بچوں کے لیے ایوارڈ تقریب۔ اسپیشل اولمپکس 2023 میں حصہ لینے والے بچوں کی شرکت۔ خصوصی نغمے پر شاندار پرفارمنس سے حاضرین پر سحر طاری کر دیا۔ بچوں نے ایوارڈز ملنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا فاؤنڈیشن کے تحت فوٹو جرنلسٹ کی تصویری نمائش۔ صدر خرم کا کہنا تھا، فوٹو جرنلسٹ ہر جگہ جاتا ہے، ان کے پاس نمائش کے لیے حقیقت نما نایاب تصاویر ہوتی ہیں۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آج 96ویں سالگرہ۔ ہزاروں فلمی، غیر فلمی گیت اور غزلیں پاکستان میں فن گائکی کی نظر کی۔ کئی ملی نغمے بھی بے حد مقبول ہوئے۔ استاد مہدی حسن 13 جون سال 2012 کو کراچی میں دار فاتح سے کوچ کر گئے تھے۔